जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 53वां अध्याय सुना रही हूँ। भीष्मक तन्या रुक्मणी रूप राशि सुख देन कुंडनपुर सो ताही हर लाए हरि निज ऐन। सुनी श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, रुक्मणी के भेजे हुए शुभ संदेश को सुने भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और ब्राह्मण का हाथ अपने हाथ से पकड़कर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि यह सब वृत्तांत मुझे मालूम है। मेरा भी मन रुक्मणी में बड़ा लगा हुआ है, जैसे रात में भी मुझे नींद नहीं आती है। रुक्मणी के साथ मेरा विवाह होना जो दोष से रोक दिया है वह मैं जानता हूँ। अतः युद्ध में राजाओं को जीत कर मैं रुक्मणी को अवश्य विवाह लूंगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे नर्प, श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मणी का विवाह परसों है यह जानकर सारथी से कहा, हे दारुक, तुम मेरे रथ को शीघ्र तैयार करो। दारुक ने आज्ञा पाते ही शीघ्र रथ में घोड़े जोत लिए और रथ को लाकर सामने खड़ा कर दिया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान रथ तैयार है। श्री हरि भगवान रथ में स्वयं बैठकर और उसी रथ में अपने साथ ब्राह्मण को बैठाकर शीघ्रगामी घोड़ों में से एक रात्रि में ही विदर्भ देश जा पहुँचे। राजा भीष्मक पुत्री के स्नेह में बंधने के कारण शिशुपाल के लिए अपनी कन्या देने के लिए विवाह के पूर्व कार्यों को करने लगे। नगर को चित्र विचित्र ध्वजा और पताका बंदरवाल आदि से खूब सजाया गया। देवता ब्राह्मणों पितरों की पूजा करके और ब्राह्मणों को भोजन कराकर कन्या के लिए मंगल मंत्र स्वास्ति वाचन आदि पढ़ाए। रुक्मणी जी ने अच्छी तरह स्नान किया। रुक्मणी जी को सुंदर वस्त्र आभूषण और मंगलसूत्र पहनाए। ब्राह्मणों ने सामवेद के मंत्रों से रुक्मणी की रक्षा की। पुरोहित ने गृह की शांति के लिए हवन कराया। दक्षिणा में राजा भीष्मक ने ब्राह्मणों को सुवर्ण चांदी वस्त्र तथा गुड़ मिश्रित तिल और अनेक गाय दान दी। इसी प्रकार चेदी देश के राजा दमघोष ने भी मंत्र वेता ब्राह्मण से पुत्र के अभ्युदय के लिए तथा योग्य सब कार्य विधि पूर्वक कराए। इसके बाद हाथी घोड़ा रथ और पैदल युक्त सेना के साथ राजा दमघोष कुंडनपुर को चल दिए। दमघोष के कुंडनपुर में प्रवेश करते ही राजा भीष्मक ने बड़ी प्रसन्नता से अगवानी करके सबको जनवासा देकर ठहराया और यथाविधि सबका पूजन किया। राजा दमघोष के साथ शालो जरासंध दंत वक्र आदि शिशुपाल के पक्ष के हजारों राजा आए। कृष्ण बलदेव से बैर करने वाले राजा शिशुपाल के साथ यह निश्चय करके आए थे कि यदि श्री कृष्ण कन्याओं का यादवों के साथ आकर हरण करेगा तो हम सब के सब मिलकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ उससे अटक कर युद्ध करेंगे और कन्या को शिशुपाल के साथ ही विहाएंगे। राजाओं के इस अघोष को सुने और भाई को अकेला आया हुआ जानकर पीछे से बलदेव जी भी हाथी घोड़े रथ और पैदलों से भरी हुई बहुत बड़ी चतुरंग सेना लेकर जल्दी ही कुंडलपुर को चल दिए
उस समय रुक्मणी जी हरि भगवान के ओर उस ब्राह्मण के आने की वाट जोहती हुई बड़ी घबरा रही थी। मेरे विवाह होने में यह एक रात ही और आज बीच में है, कल तो विवाह हो ही जाएगा। सूर्य उदय होने वाला है, ब्राह्मण अभी तक लौटकर नहीं आया। यह क्या कारण है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। मुझ में कोई दोष जानकर तो भगवान श्री कृष्ण नहीं रुक गए। मुझे अभागी का देव अनुकूल नहीं है। क्या आज महेश्वर तथा गौरी जी सभी प्रतिकूल हो गए हैं? इस प्रकार चिंता करते करते रुक्मणी जी के वाम भुजा और नेत्र शुभ सूचना करते हुए फड़कने लगे। उसी समय रुक्मणी जी देखती है कि वह ब्राह्मण देव सामने ही खड़े हुए हैं। रुक्मणी जी ने उनको प्रसन्न मुख देखकर पूछा। ब्राह्मण ने रुक्मणी जी के लिए श्री कृष्ण भगवान का कुंदनपुर में आगमन निवेदन कर दिया। श्री कृष्ण के कहे हुए सच्चे वचन सब रुक्मणी को कह सुनाए। उस समय रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण के लिए खूब दान देना चाहती थी, किंतु उस समय कुछ न देख केवल प्रणाम से ही उनका सत्कार कर बड़ी विवश हुई। इधर भीष्मक ने सुना कि मेरी कन्या के विवाह उत्सव को देखने श्री कृष्ण बलदेव जी पधारे हैं, तो वह बड़े प्रसन्न हुए और बाजे गाजे के साथ उनकी आगमनी करने के लिए गए। उत्तम स्थान देकर उनकी मधुपार्क वस्त्र भेंट आदि से यथाविधि पूजा की। जितने भी राजा लोग वहां आए थे, उनका सभी का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार किया गया। विदर्भ पूर्ववासी कृष्ण भगवान के रूप को देख आपस में कहने लगे कि रुक्मणी जी तो इन्हीं के योग्य है। रुक्मणी जी के अनुरूप योग्य पति तो यही है। यदि रुक्मणी जी के पूर्व सुकृत्य पुण्य हुए तो अच्युत भगवान जरूर ही रुक्मणी जी से विवाह करेंगे। इस प्रकार पूर्ववासी प्रेम भरी बातें करने लगे। उसी समय रुक्मणी जी पूजन तथा दर्शन करने के लिए कृष्ण भगवान के चरण कमलों का ध्यान करती हुई पैदल ही अंबिका जी के मंदिर में जा रही थी। उस समय मृदंग, शंख, ढोल, नगाड़े आदि बाजे बज रहे थे। रास्ते में रुक्मणी जी मौन धारण किए हुए सखियों से चारों तरफ से घिरी हुई थी। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा राजपूत हथियार हाथ में लेकर रुक्मणी जी की चारों ओर से रक्षा करते हुए साथ साथ जा रहे थे। हजारों वीरांगनाओं का नृत्य होता चला जा रहा था। उनके हाथों में अनेक प्रकार के उपहार और भेंट लग रही थी। सज धज कर द्विज पत्नियां माला, वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए मंगल गान कर रही थी। गान करने वाले गान कर रहे थे। सूत माद तथा बंदी जन प्रशंसा करते हुए नववधू रुक्मणी को चारों तरफ से घेर कर चल रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर राजकन्या ने हाथ पैर धोए और आचमन कर देवी के निकट पहुंची। उस समय विधि को जानने वाली वृद्ध ब्राह्मणियों ने रुक्मणी जी से भवानी के चरणों में प्रणाम कराया। प्रणाम करती हुई रुक्मणी जी अंबिका, गणेश जी तथा शिव जी से वर मांगने लगी कि अंबिके माता, हे शिव जी,
तथा हे गणपति जी, मेरे पति श्री कृष्ण भगवान ही हो। रुक्मणी देवी मंदिर आई। प्रणाम करने के बाद में रुक्मणी जी ने देवी जी की गंध, अक्षत, धूप, पुष्प तथा अनेक प्रकार की बलि और उपहारों से पूजा की। वृद्ध ब्राह्मण स्त्रियों ने पुआ, पूरी, तांबुल, माला, ईख के गन्ने आदि अनेक सामग्रियों से भीष्म सुता के द्वारा अंबिका जी का पूजन कराया। ब्राह्मण पत्नियों ने कन्या को आशीष दी। कन्या ने अंबिका तथा विप्र पत्नियों को प्रणाम कर देवी जी का प्रसाद लिया। मौन त्याग कर अपनी सखी के हाथ को पकड़कर मंदिर से बाहर निकली। उस समय वीर मोहिनी भीष्म सुता का सौंदर्य बड़े बड़े जितेंद्रियों को भी मोहित कर रहा था। काटी कट पर सुवर्णमय रतन जड़ित कोदनी लटक रही थी। कृष्ण भगवान में ही अपने सौंदर्य को अर्पण करती हुई भीष्म सुता को देख राजा लोग रथ, घोड़े और हाथियों से काम पीड़ित होकर नीचे गिर गए। वह भीष्म सुता धीरे धीरे पैर रखती हुई बाएं हाथ के केसों को संभालती हुई आ रही थी कि अकस्मात एक तरफ से आते श्री कृष्ण भगवान दिखाई पड़े। उसी समय झट आकर हरि भगवान सब स्त्रियों को देखते देखते भीष्म सुता को हाथ पकड़कर रथ पर बैठाकर चल दिए। जिन क्षत्रियों ने पीछा किया उनको श्री कृष्ण ने उसी समय परास्त करके भगा दिया। उस समय जरासंध आदि अभिमानी राजा इस समय पराक्रम तथा अपनी कीर्ति का क्षय होना सहन न कर सके। तब सबके सब मिलकर आपस में कहने लगे कि ओहो, हमको धिक्कार है कि जो आज हम सब धनुषधारियों के सामने ही देखते देखते हमारे यश को गोपगण हर ले जा रहे हैं। सिंहों के रहते हुए श्रृंगार जिस प्रकार शिकार को मार कर ले जाए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 53वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 54वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।